अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख़्याल रखें और अपने फैमिली मेंबरान का भी ख़्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे लेक्चर्स तौरात और अल इंजील पर भी चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम सूरा 9 जो कि सूरा तौबा है, इसकी आया नंबर 111 पर बात करेंगे। इस आयत में तौरात और अल इंजील और कुरान ये तीनों एक साथ आए हैं। हम ये देखेंगे क्या ये अलग-अलग हैं या फिर एक ही हैं। आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारे मुआशरे में इनको अलग-अलग समझा जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है अल किताब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जो इससे पहले लेक्चर्स किए हैं वो 4 हैं। उनमें तौराती और अल इंजीली पर बहुत तफ़सील से बात की है हमने, लिहाज़ा वो तफ़सील आज वाले लेक्चर में हम शेयर नहीं करेंगे। आज सिर्फ़ उनके मानी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। वो जो 4 लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स मैं आज वाले लेक्चर के नीचे कमेंट में लगा दूँगा। आप में से वो दोस्त जिन्होंने उनका जायज़ा नहीं लिया है, वो उनका जायज़ा उन लिंक्स पर जाकर ले सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपके सवालात सामने आएँगे, तो वो सवालात जो आपके ज़हन में उभरेंगे, हो सकता है उन लेक्चरों में उनके जवाबात हों, आपको ये ज़हमत करनी ना पड़े और ना मुझे। हम दोनों का टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा सवालात की सूरत में। मज़ीद ये कि आयत के निशानी की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े थे वो तकरीबन सबके सेम ही हैं। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए लिया है। यूँ समझे कि दुनिया के किसी भी कोने में इस तर्जुमे से मिलते-जुलते जितने भी तराजम हैं, ये सवालात जो मैं कर रहा हूँ ये उन पर भी हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, गौर करें। इसमें मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानों और इनके मालों को ख़रीद लिया है। इस पर सवाल ये है कि जिन गरीब अफराद के पास जान तो है लेकिन माल नहीं है, वो तो माल दे ही नहीं पाएँगे क्योंकि माल ही नहीं है। इनसे अल्लाह क्या ख़रीदेगा? यानी इन गरीब अफराद को इस सहूलत से भी महरूम कर दिया गया है और यहाँ भी अल्लाह ने मालदारों से लेन-देन करना पसंद किया है और मालदारों को ही फ़ौक़ियत दी है। गरीब को घास ही नहीं डाला है अल्लाह ने। लिहाज़ा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 2 है, इसके बदले बेशक इनके लिए जन्नत है। इस पर सवाल ये है कि गरीब मोमिनीन के पास माल नहीं है तो अल्लाह इनसे ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेगा। ज़ाहिर है कि माल वाले को पसंद करता है ना, और फिर इन गरीबों को जन्नत कैसे मिलेगी? इस तर्जुमे को पढ़कर लग रहा है कि अल्लाह जन्नत भी मालदारों को ही देगा। क्या अल्लाह अमीरों का है? क्या अल्लाह को भी माझे डाकू की तरह माल पसंद है? जबकि माल तो मजहबी सरपरस्तों और बाद कुरानिस्ट जो खुद को अल्लाह का सर्वेंट तो कहते हैं, लेकिन इनको भी उन लटेरों की तरह माल ज़्यादा पसंद है इन कुरानिस्टों को। अब क्या समझा जाए अल्लाह को और इन जैसे कुरानिस्टों और वो लोग जो दीन के नाम पर पैसा कमाते हैं, उनको क्या समझा जाए? इस पर भी मेरी रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 3 है, वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। इस पर सवाल ये है कि जंग आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? ये सवाल इस वजह से है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ युकातिलूना आया है, इसके मानी जंग कैसे हो गए जबकि जंग तो हर्ब के मानी होते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुतरजमीन लिखते हैं, बस वो कत्ल करते हैं और वो कत्ल किए जाते हैं। दोस्तों, हम हमारे मुआशरे में कत्ल किसी को जान से मार देने को कहते हैं। क्या कत्ल के मानी किसी को जान से मारना हथियार के साथ? मज़ीद ये कि मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ऐसे तराजुम को लेकर दुनिया भर में मुल्हिद और कई दूसरे अफराद अल किताब पर सवाल उठा रहे हैं और इंडिया में तो
सूरह तौबा की बाद आयात को लेकर पिछले दिनों इनकी अदालत में एक दरख्वास्त भी दे दी गई थी कि अल-किताब कत्ल व गारत गिरी का दर्स देती है, इस पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाई जाए। ये सब इस वजह से हुआ कि कत्ल को कहीं इन लोगों ने जंग और कहीं इन लोगों ने जान से मारना और कहीं इन लोगों ने इसको लड़ाई के मानी पहना दिए हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुल्हिदों ने कत्ल वाली आयात का तर्जुमा लेकर सोशल मीडिया पर शोर बर्पा कर रखा है कि अल किताब अमन देने वाली किताब नहीं है, बल्कि काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों वगैरह को जान से मारने का दर्स देती है। इस मुहिम में इंडिया का सच वाला चैनल और इसके साथ साथ मुतअद्दिद और चैनल भी सरे फहरिस्त हैं और इन्हीं तराजम को लेकर रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि व ख़ातमन नबिय्यीन की शान में गुस्ताखियाँ भी करते हैं और हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि ऐसे मरवजा तराजम पर पाबंदी लगाई जाए और उलमा को भी मोदबाना अपील करते हैं कि तराजम पर नज़र षानी करें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ दोबारा से जदीद दौर के हिसाब से तराजम करें। अगर ऐसा ना किया गया तो आने वाले दौर में अलहाद मुआशरे में मुकम्मल तौर पर सराहियत इख्तियार कर जाएगा, जैसा कि ये तेज़ी से फैल रहा है और हमारे और आपके घर भी इससे नहीं बच पाएंगे। अगर कत्ल के मानी जान से मारना है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि तमाम नबियों को काफिर लोगों ने जान से मारा, क्योंकि सूरह 3 की आया नंबर 21 में है कि इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना, लोग जो वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं वो कत्ल कर रहे हैं नबियों को। अब देखें, अगर कत्ल जान से मारना है तो इस आयत के मुताबिक सब नबियों को आयतों से कुफ्र करने वाले लोगों ने जान से मारा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी गंदी मौत अल्लाह अपने नबियों को दिलाएगा? जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, किसी ने नबियों को जान से नहीं मारा, लेकिन आयत में कत्ल लफ्ज़ मौजूद है। इस आयत से ये साबित हुआ कि कत्ल के मानी जान से मारना हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि इसके मानी तो इग्नोर करना और मुकाबिलाबाजी करना और पस्से पुश्त डालना से मुतल्लिक है। इसी से रिलेटेड और भी मानी इसके बनाए जा सकते हैं। सूरह 9 की आयत नंबर 111 में लफ्ज़ युकातिलूना का मस्दर मुकातलातुन है। इसके मानी है वो मुकाबिलाबाजी करते हैं, वो पस्से पुश्त डालते हैं, वो इग्नोर करते हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं। लिहाजा इसी तरह इस आयत में 2 लफ्ज़ और भी हैं, फ़यक़्तुलूना और युक़ातलून आए हैं। इन दोनों का मस्दर जो है वो है कत्लुन और इसके मानी है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। लेकिन सूरह 3 की आया नंबर 21 में मस्दर कत्लन है। बहरहाल हम यही मानी लेकर चलेंगे जो अल किताब ने तय किए हैं। इस पर मैंने पहले भी लेक्चर किए हैं कुछ, उनमें भी मैंने कत्ल के मुतल्लिक़ वज़ाहत की थी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 4 है, इस ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है अल्लाह पर तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है। इस पर सवाल ये है कि इन्होंने अत-तौराची का तर्जुमा तौरात कर दिया, इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया और लफ्ज़ तौरात अल किताब के मतन में मौजूद ही नहीं है। आखिर क्यों अत-तौराची को तौरात बना दिया गया और इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया, जबकि इसके मानी मैं लगा रहा हूँ, गौर करें, इसके मानी है किताब का कानून और किताब का कानून किताब के अंदर है। नंबर 2 हम देखते हैं अल इंजीली, इस लफ्ज़ का तर्जुमा क्यों ना किया गया, इस पर भी रहनुमाई करें, जबकि इसका तर्जुमा भी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें, अरेबिक मतन है, इसमें उर्दू में आपसे शेयर कर रहा हूँ। उर्दू में यहाँ लिखे हैं, मानी वो ये है कि ख़ास बेहतरीन ख़बर या ख़ास बेहतरीन आगाही से मुतल्लिक़। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि इसका बाब अलग है, इसके मानी जो है खुशखबरी से मुतल्लिक़ है। चलें हम इनके वाली मानी ही मान लेते हैं, तो तब भी खुशखबरी जो है वो अल किताब के अंदर है, उसका हिस्सा है, उसी से हमें खुशखबरी मिलती है। मज़ीद हम देखते हैं नंबर 3 पर अल कुरान, इसके मानी क्यों ना किए गए, इसको भी सिर्फ अल कुरान ही लिख दिया गया, जबकि इसके मानी और वजाहत अल किताब खुद करती है। सूरह 10 है, इसकी आयत नंबर 37, इसमें है वमा खाना हाज़ल कुरआनु अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलल किताबी ला रैबा फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। इस आयत में तफ़सीलल किताब को
अल कुरान कहा गया है, यानी अल कुरान अल किताब की तफसील को कहा जाता है, ये मानी है इसके। हम इसके मानी डिक्शनरी से देखते हैं तो ख़ास पढ़ाई अल कुरान के मानी हैं। ये मैं साथ साथ स्क्रीन पर भी शेयर किए जा रहा हूँ सब चीज़ें। यानी अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो तौराती किताब का कानून है, इसको तौरात कहा जाता है, और अल किताब का कानून इसके अंदर ही है। और अल इंजीली को हम देखते हैं तो इसके मानी ख़ास बेहतरीन ख़बर या ख़ास बेहतरीन आगाही। ये बेहतरीन आगाही या बेहतरीन ख़ास ख़बर ये भी अल किताब से अलग नहीं है, इसके अंदर ही है। और वल कुरान अल किताब की तफसील का नाम है, और अल किताब की तफसील इसके अंदर ही है। डिक्शनरी में इसके मानी जो है ख़ास पढ़ाई है। तो जब अल किताब जो कि जिसके मानी लिखाई या तहरीर है, इसको पढ़ना अल कुरान कहलाता है। अल कुरान तलावत का मुतरादफ है, लिहाजा तलावत मुतरादफ तो है लेकिन उसके मानी अलग करता हूँ मैं। जब उस पर बात करेंगे तो उसके मानी भी आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा आम तर्जुमा जो हमारे दोस्त करते हैं उसके मुताबिक कुरान के मानी भी पढ़ना ही बनते हैं। लिहाजा ये 3 चीज़ें हैं जो आयत में मौजूद हैं और अलग अलग नहीं है, लेकिन अल किताब में ये तीनों मौजूद हैं और अपनी शनाख्त और रिप्रेजेंटिंग कर रही हैं, और मोमिनीन के लिए इनमें सच्चा वादा है। अब आप मतन देखें तो मोमिनीन में इन तीनों में सच्चा वादा है मोमिनीन के लिए। और मोमिनीन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम सब जो कहते हैं कि हम मोमिनीन हैं, लिहाजा मोमिनीन के लिए इन तीनों में सच्चा वादा है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, वो जी तौरात तो वो यहूदियों के पास है और इंजील जो है वो क्रिश्चियनों के पास है। वो भाई उनमें मोमिनीन के लिए सच्चा वादा है। अगर वो यहूदियों के पास है तो यहूदियों को मोमिन मानो ना भाई, क्यों नहीं मानते। और इसी तरह इंजील अगर क्रिश्चियनों के पास है तो क्रिश्चियनों को भी मोमिनीन मानो, क्योंकि इस आयत के मुताबिक मोमिनीन के लिए सच्चा वादा कुरान, तौरात और इंजील में है। इस पर वादा है सच्चा। लेकिन हमारे यहाँ क्या कह दिए, उनके पास है। जब मोमिनीन के लिए सच्चा वादा है तो ये तीनों चीज़ें ही मोमिनीन के पास होनी चाहिए, ना कि इनमें से 2 चीज़ें क्रिश्चियनों और यहूदियों के पास होनी चाहिए। अगर इनमें से 2 चीज़ें क्रिश्चियनों और यहूदियों के पास तौरात और इंजील हैं तो फिर तो सच्चा वादा बनता ही नहीं है। सच्चा वादा तब बनेगा कि जब ये तीनों चीज़ें मोमिनीन के पास होंगी। तो लिहाजा ये तीनों चीज़ें जो हैं अल किताब में मौजूद हैं और उसका हिस्सा हैं। ये तीनों चीज़ों पर ही सच्चा वादा है। और आप कहते हैं कि तौरा और इंजील जो है मनसूख है, उनमें तहरीफ़ कर दी गई है। ओ भाई, तहरीफ़ शुदा चीज़ पर सच्चा वादा कैसे हो सकता है। यहाँ हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये है फलां है ढमका। भाई किताब का मुतालिया करें, अकायद को एक साइड पर रख कर, तब जाकर ये समझ आएगी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजिमीन लिखते हैं, बस तुम अपने सौदे पर खुश हो जाओ जो तुमने इससे सौदा किया। सवाल वही है कि गरीब मोमिनीन के पास तो माल होता ही नहीं, वो कैसे सौदा करेगा। वो तो इस दौड़ से ही बाहिर हो गया। क्या ये समझा जाए कि अल्लाह अमीरों का है। ये कुछ सवालात और तनकीदी जायज़ा और मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किए हैं। अब आयत के निशानी को देख लेते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 9 जो कि सूरा तौबा है, इसकी आयत नंबर 111 इसमें है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, हकीकतन अल्लाह ने इसने अमन के दावेदारों से इनके नज़रियात की और इनकी क़ुव्वत इरादी की हैसियत बरकरार रखी। अब देखें, जो हैसियत बरकरार रखी है वो हैसियत इसी सूरा की आयत नंबर 109 में बता दी है। वो हैसियत तकवा पर मौजूद नज़रियात हैं और अल्लाह की खुशनुदी पर बरकरार रखी है। जब इन पर हैसियत बरकरार रहेगी तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा और क्या हासिल होगा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके बि अन्ना लाहुमुल जन्ना, हकीकतन इसके साथ इनके लिए ख़ास पुरसुकूनी या ख़ास खुशहाली है। अब आप देखें कि ये खुशहाली या पुरसुकून
कैसे मिलेगी वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में ये कह कर के युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह के विजन या मकसद के साथ ज़ालिमीन का मुकाबला करते हैं। अब देखिए ये तर्जुमा मैंने जो ज़ालिमीन का मुकाबला करते हैं ये सूरा 9 की ही आयत नंबर 109 को मद्देनज़र रख कर किया है। तर्जुमा मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, वो अल्लाह के विजन या मकसद के साथ ज़ालिमीन का मुकाबला करते हैं, यानी जो ज़ालिमीन है वो अंधेरा फैलाने वाले हैं, इनका जो मुकाबला करना है वो अल्लाह के विजन या अल्लाह के मकसद के साथ करते हैं। तो अल्लाह का विजन या अल्लाह का मकसद क्या है? वो तोपों, तलवारों, बंदूकों, टैंक्स वगैरह से लोगों को मारना नहीं है, बल्कि अल्लाह का विजन या अल्लाह का मकसद ये है कि इनको ज्वाइन नहीं करना है और अंधेरा फैलाने वालों का मुकाबला जो करना है वो तौरात यानी अल किताब के कानून और अल इंजील यानी अल किताब की ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन ख़बर के ज़रिए और कुरान यानी ख़ास पढ़ाई या अल किताब की तफसील के ज़रिए इन ज़ालिमीन यानी अंधेरा फैलाने वालों का मुकाबला करना है। इनकी पोजीशन जो ज़ालिमीन की है पीछे लेकर इनका लेवल लो करना है इनकी पोजीशन से, और इनकी पोजीशन जो है वो है अंधेरा फैलाना। उस पोजीशन से इनको पीछे हटाना है। जब उस पोजीशन से पीछे हट जाएंगे तो मुआशरा खुद ही पुरसकून हो जाएगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है वो बताया गया है, फयक्चुलूना व युक्चलून, बस मोमिनीन मुकाबिला बाजी करते हैं ज़ालिमीन से और ज़ालिमीन भी मोमिनीन से मुकाबिला बाजी करते हैं। मसलन आप देख लें कि आप जब किसी को अल किताब की आयत पेश कर रहे होते हैं तो उसमें कानून किताब का यानी तौरा और ख़ास बेहतरीन ख़बर या ख़ास बेहतरीन आगाही यानी इंजील और अल किताब की तफसील भी उसी में होती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो तारीख़ को मानने वाले हैं, बाबों की तफसीरों को मानने वाले मुकाबला कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं आपसे। मज़ीद हम देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में है वअदन अलैहि हक्कन फी तौराती वल इंजीली वल कुरान, और अल्लाह की तरफ से तौरा यानी अल किताब का कानून और अल इंजील यानी ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन ख़बर और कुरान यानी ख़ास पढ़ाई या अल किताब की तफसील में हकीकी अहद व पैमान है, मोमिनीन के लिए है। तो मोमिनीन अगर मुसलमान दोस्त हैं हम सब, तो क्या हम अहद व पैमान जो बाइबल है उस पर करेंगे या जो तौरात है क्रिश्चियन इनके पास यहूदियों के पास उस पर करेंगे? क्या हमारे मोमिनीन के अहद व पैमान तो अल किताब पर है। अल किताब का हिस्सा अल कुरान यानी अल किताब की तफसील इसके अंदर ही है। इसी तरह तौरा अल किताब का कानून इसके अंदर ही है। इसी तरह इंजील जो है अल किताब की आगाही ख़ास या अल किताब की ख़ास खबर इसी के अंदर है। अगर आपने अल इंजील के मानी खुशखबरी लेने तो खुशखबरी भी अल किताब के अंदर ही, अलग नहीं है। लिहाजा अल किताब में ही ये तीनों चीज़ें हैं। ये ना तो अल इंजील जो है क्रिश्चियनों के पास है, वो बाइबल है भाई, बाइबल है, और आप खुद कहते कि मनसूख हो गई है। अब मनसूख चीज़ जिसमें तहरीफ हो गई है उस पर कैसा अहद व पैमान हो सकता है भला? और तौरात के मुतल्लिक भी आपका यही अकीदा कि मनसूख है और तहरीफ है, तो तहरीफ शुदा चीज़ पर क्या मोमिनीन से अल्लाह अहद लेगा, वादा उस पर लेगा क्या? इस पर आप खुद सोचें। जबकि ये जो वअदन अलैहि हक्कन फी तौराती वल इंजील वल कुरान, और अल्लाह की तरफ से तौरा यानी अल किताब के कानून और अल इंजील ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन ख़बर और कुरान यानी ख़ास पढ़ाई या अल किताब की तफसील में हकीकी अहद व पैमान है। इनमें है भाई अल किताब, इनमें अहद व पैमान है। तो आप बाइबल पर तो अहद व पैमान नहीं है, उसमें तो आपके अहद व पैमान नहीं, और ना ही जो फ़लस्तीन जो इसराइलियन के पास किताब है जो आप कहते हैं यहूदियों की, उसमें अहद व पैमान नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो सारे अहद व पैमान अल किताब में। लिहाजा तौरा इंजील और कुरान अल किताब
میں موجود ہیں، ان کی الگ الگ پوزیشنز ہیں، ان پوزیشنز میں یہ اپنے کام کر رہی ہیں اور ہمیں اس کے متعلق وہ وہاں سے چیزیں مل رہی ہیں۔ ان چیزوں سے ہم نے ان ظالمین جو اندھیرا پھیلانے والے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کے ساتھ وفا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ وفا آپ کرو گے تو وہ بھی کرے گا، اللہ وعدہ وفا کرے گا تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ، بس تم اس لین دین کے ساتھ متنبع ہو جاؤ جو لین دین تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ اب لین دین کیا ہے متنبع ہونے کا؟ متنبع غریب مومن بھی ہو سکتا ہے اور جو مالدار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں جو ہے پیسوں کی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دوں، بس تم اس لین دین کے ساتھ متنبع ہو جاؤ، یعنی متنبع ہونا ہے تو متنبع کہاں سے ہوا جائے گا؟ القرآن، الانجیل اور تورات سے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، جب ہو جاؤ گے متنبع تو پھر کیا ہو جائے گا وہ بتایا گیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور مذکورہ بالا وہ شاندار کامیابی ہے، پھر کامیاب ہو جاؤ گے جب متنبع ہو جاؤ گے اچھی طرح تو اندھیرا خود ہی بھاگ جائے گا، آپ جو ہے کامیابی سمیٹ لیں گے۔ یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر لوں تو ترجمہ کچھ یوں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، حقیقتاً اللہ نے اس نے امن کے دعوے داروں سے ان کے نظریات اور ان کی قوت ارادی کی حیثیت برقرار رکھی۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، حقیقتاً اس کے ساتھ ان کے لیے پرسکونی یہ خوشحالی ہے۔ مزید کیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے ویژن یا مقصد کے ساتھ ظالمین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے فیقتلون ویقتلون، پس مومنین مقابلہ بازی کرتے ہیں ظالمین سے اور وہ ظالمین بھی مومنین سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے تورات یعنی الکتاب کا قانون اور انجیل یعنی خاص بہترین آگاہی یا خاص بہترین خبر، اور قرآن یعنی خاص بہترین پڑھائی یا الکتاب کی تفصیل میں حقیقی عہد و پیمان ہے۔ یہ مومنین کے لیے عہد و پیمان ہے۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو کہا گیا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدہ کے ساتھ وفا کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ، پس تم اس لین دین کے ساتھ متنبع ہو جاؤ جو لین دین تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ مزید آیت کے آخری حصے میں ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور مذکورہ بالا وہ شاندار کامیابی سمیٹ لوگے۔ لہٰذا اب آپ دیکھ لیں، نہ ہی تو تورات وہ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے اور نہ ہی انجیل وہ ہے جو کرسچنوں کے پاس ہے۔ لہٰذا الکتاب میں یہود اور نصارہ جو ہے ان کی شناخت ہی الگ ہے۔ جب ہم اس پر لیکچر کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے جو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر رچے بسے ہوئے ہیں، ہم اس پر آپ سے لیکچر کریں گے کہ یہ کون ہے اور کیسے ہے ان کے نظریات۔ مزید آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ آیت میں توراتی اور الانجیل اور القرآن یہ تینوں ال کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ القرآن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ پڑھائی اور بھی ہو رہی، وہ عام ہے، لیکن یہاں جس کی بات ہے وہ خاص ہے، اس کے جیسی وہ نہیں ہے جو عام پڑھائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اسی طرح الانجیل جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کا ال کے لوگوں نے انجیل جو بائبل ہے اس کو بنا رکھا ہے، لیکن یہ الکتاب میں جس کی بات ہو رہی یہ وہ نہیں ہے۔ اسی طرح توراتی میں ال جو لگا ہوا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ توریت انہوں نے لوگوں نے اپنا ہی اس کو نام دے رکھا ہے کسی اور کتاب کو، لیکن الکتاب میں جو ہے یہ وہ والی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الکتاب میں ہی موجود ہیں، اس کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی کتابیں ہیں۔ تورات تو ویسے ہی مؤنث لفظ ہے اور عربی میں الکتاب جو ہے مذکر ہوتی ہے، تورات کتاب ہو نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔